स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 14.4। तो देखिए 14.4 कल हो जाता, लेकिन कल इसी वीडियो बना रहे थे, बैटरी लो हो गया और वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है ना, ऑफ हो गया। तो क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम है, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। और पूरा वीडियो बनाए थे, एक क्वेश्चन मात्र बचा हुआ था। अब उधर जाके देख रहे हैं तो ऑफ वाला हम बकबका रहे हैं, तो इस तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तो कल ही मिल जाता है ना। तो चलिए आज कंप्लीट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए त्रिभुज किस तरह का। सबसे पहले देखे थे कोण के हिसाब से त्रिभुज, फिर भुजा के हिसाब से त्रिभुज देखे, तो ये भी भुजा के हिसाब से है। इसमें मैंने एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक भुजा 90 डिग्री हो, जैसे ये 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसका भुजाओं का नाम भी होता है। जैसे ये वाला को कहते हैं आधार, है ना, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब। ठीक, जैसे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो 90 डिग्री से जो इधर बन रहा है वो आधार नीचे वाला कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है और ये लंब। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का ही नाम है, दूसरा त्रिभुज में नाम नहीं होता भुजा का। ठीक, और इस समकोण त्रिभुज के बारे में बताया है पाइथागोरस ने। किसने? पाइथागोरस ने। तो ये पाइथागोरस ने सिर्फ बताया नहीं है, एक सूत्र भी दिया है। ठीक है, तो उस सूत्र को कैसा क्या सूत्र है? तो वो सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक, पाइथागोरस नाम है, उन्होंने इस फॉर्मूले को बताया इस समकोण त्रिभुज का, है ना। तो ये फॉर्मूला सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए और किसी के लिए नहीं है। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण ये वाला भुजा अगर दिया हुआ है, मान चलिए 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भुजाओं को का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, यानी अगर दो भुजा दिया हुआ है तो इस फार्मूला से हम तीसरा भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी के बारे में हमको विस्तार से अध्ययन करना है इस एक्सरसाइज में। ठीक, तो देखिए पहला नंबर में तो सिंपल है, किसी समकोण त्रिभुज में खाली स्थान सब भरना है। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में लिखा हुआ है कर्ण स्क्वायर बराबर खाली स्थान जोड़ खाली स्थान, तभी बताएं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वही यहाँ भराएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो ये भर लीजिएगा, जल्दी जल्दी भर दे रहे हैं इसको। चलिए सेकेंड नंबर है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की भुजा को क्या कहते हैं? देखिए समकोण की भुजा, ये समकोण है तो इसकी भुजा, अब देखिए थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, डायरेक्ट नहीं बोला। समकोण की भुजा तो ई भी हो सकता है, ई भी है, समकोण बन रहा है तो इसका भुजा कौन है? ये वाला कर्ण कहलाता है समकोण की भुजा, 90 डिग्री का भुजा। तो 90 डिग्री का भुजा तो एक ये है, एक ये है, तो एक को आधार एक को लंब कहते हैं, खाली स्थान में तो एक ही है, तो लंब लिख दीजिएगा, है ना। चलिए लंब या आधार हो सकता था। तीसरा बोला है किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या कितनी होती है? देखिए न्यून कोण बोला है ना, न्यून कोण कितना होगा त्रिभुज में? न्यून कोण की संख्या, तो समकोण त्रिभुज माने एक तो 90 डिग्री है, तो न्यून कोण कौन कौन होगा? ई और ई दोनों न्यून कोण होगा, दोनों 90 से कम होगा। काहे कि तो हमको टोटल चाहिए कितना? 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब एक तो 90 है, तो दोनों मिला के 90 होगा, तबे ना 90 180 होगा। तो मिला के 90 होगा माने दोनों 90 से कम होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो दो को 90 से कम यानी न्यून कोण है, तो दोनों क्या होगा? न्यून कोण, दो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, देखिए ये सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो चौथा में क्या भराएगा? कर्ण, सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये खाली स्थान भरना था, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो बताएं उसी को बारे में पूछा था। चलिए
आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह का समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा ये हमको बताना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा ये हमको पूछा गया है, ठीक। जैसे पहला में ये है, अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा 3 है, एक 4, एक 5 सेंटीमीटर का है तो क्या इससे समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे इससे पहले वाला एक्सरसाइज में ऐसा 3 भुजा दिया हुआ था, उसमें पूछ रहा था कि क्या इसमें त्रिभुज बनना संभव है। तो उसको कैसे देख रहे थे, तो 2 को जोड़ के अगर तीसरा के बड़ा आ जाए, 2 जोड़ने से तीसरा से बड़ा आ जाए तो बोलते थे कि त्रिभुज बनना संभव है। लेकिन यहाँ त्रिभुज नहीं कहा, यहाँ समकोण त्रिभुज का है, इसमें समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज कब बनेगा, जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो। अब हम कैसे जानेंगे यहाँ कौन कर्ण कौन आधार कौन लंब, तो कैसे जानेंगे, तो कर्ण खाली जानेंगे। देखिए सबसे लंबा भुजा को कर्ण कहते हैं, बाकी लंब और आधार में अदला बदली हो सकता है। इधर से देखिएगा तो ई लंब ई आधार हो जाएगा, इधर से देखिएगा तो ई लंब ई आधार, तो आधार लंब उल्टा हो सकता है। लेकिन कर्ण ई लंबा वाला लाइन, तिरछा लाइन, सबसे लंबा वाला लाइन ही कर्ण होता है, ठीक। तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूला में बैठा देना है, अगर सही सही आ जाए तो कहेंगे हाँ त्रिभुज बनेगा, ठीक। जैसे कर्ण क्या बताएं, सबसे लंबा कौन, 4 5 3 4 5, तो 5 सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कर्ण। अब लंब और आधार किसी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ना है तो 3 4 जोड़िए कि 4 3 जोड़िए, क्या बात है। और यहाँ से भी ई भी लंब हो सकता है, ई भी आधार हो सकता है। इधर से देखेंगे ना तो ई लगेगा लंब है, ये आधार है। इधर से देख रहे हैं तो लग रहा है ये लंब ये आधार है ना। लेकिन किधरों से देखे तो जो तिरछा लाइन है वो कर्ण नहीं रहेगा, ठीक। तो लंब मान लीजिए 3 हो गया, आधार हो गया 4। चलिए 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 कितना 25, इधर भी 25। देखिए यहाँ 25 यहाँ भी 25 आ गया, बराबर होता है। आ गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आया किसका, लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, तो बराबर आ गया। इसलिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज बन सकता है ना, बन सकता है। त्रिभुज है लिख दीजिए ना, बन सकता है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, बन सकता है ना, है, क्योंकि बराबर आ गया इसलिए है समकोण त्रिभुज, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, समकोण त्रिभुज पहला में है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसी का दूसरा है 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। देखिए इसमें भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, कौन सा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर। अब देखिए सबसे लंबा कर्ण, सबसे लंबा कौन, 15 8 17, तो 17 सबसे लंबा, सबसे लंबा यहाँ लंब में किसी को भी रख सकते हैं, 8 रखते हैं, आधार में जो बच गया जो उसको। अब 17 का स्क्वायर कीजिए, 17 का स्क्वायर 17 गुना 17 कर लीजिएगा, 289 होता है, ठीक है। 17 गुना 17 17 17 289, तो 289 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसको भी गुना कर लीजिएगा, स्क्वायर मतलब क्या, 15 गुना 15 225 होता है, ठीक। हाँ अब जोड़िए, 5 4 9 6 और 2 8, यहाँ 2, देखिए 289, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ 289, यानी इसमें भी संभव है ना, ये भी समकोण त्रिभुज है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस तरह से सब कर लीजिएगा, लेकिन चलिए और एक आध देख लेते हैं, नहीं है वाला भी देख लेते हैं। सब में 2 में तो हाँ है। तीसरा में देखते हैं क्या आता है। तीसरा में 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है क्वेश्चन। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहिए, इतना हिंदी लिखने से अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, हाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जो कर्ण है इसको एच है, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, तो इसलिए एच लिखते हैं ना, हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए उसको एच शॉर्ट में लिखते हैं ना। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको पी से लिखते हैं। बेस, आधार को क्या कहते हैं, बेस, तो इसीलिए शॉर्ट में बी लिखते हैं, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं शॉर्टकट वाला। अब देखिए हाइपोटेन्यूस यानी सबसे बड़का 5, तो 5 और ये दोनों तो बराबर है, तो 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। देखिए 5 4 9 और इधर 25, तो 25 और 9 बराबर तो नहीं है, तो नोट इक्वल लगा दीजिए, यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं है। आया बात समझ में? कर लीजिएगा, सबसे बड़ा को इधर, दोनों छोटा छोटा को इधर, जोड़िएगा स्क्वायर करके, एक के आएगा तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज है, एक के नहीं आया तो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक, तो देखिए 2-3 को क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, सिंपल है, स्क्वायर खाली करना है और जोड़ देना है। तो स्क्वायर करना समझ में आ रहा है ना? स्क्वायर जैसे 15 20 25 30 किसी का भी स्क्वायर है, जैसे 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12, स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 12 दूनी 24 लिख दीजिएगा है। स्क्वायर माने इसी को 2 बार, जिसका स्क्वायर है उसी को 2 बार लिख के गुना करना। ठीक, अब जोड़ने से जानते ही है, जोड़ के देखिएगा, बराबर आएगा तो संभव है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, और बराबर नहीं आया तो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। चलिए कर लीजिए इसको कंप्लीट, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ 3 क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में बोला है, जैसे एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ABC में A 90 डिग्री, यानी इसको A बोला है, ये 90 है तो इसलिए इसको A लिख देना है। फिर BC 26 है, तो BC लगा दीजिए, BC ये 26 बोला है। ठीक है, BC 26 सेंटीमीटर है, और AB 10 बोला है, AB 10 सेंटीमीटर। ठीक है, BC 26 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर है। तो AC याद कीजिए, AC इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, AC हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, तो वही कर्न स्क्वायर जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस सूत्र से लिख लीजिएगा, पाइथागोरस सूत्र से, है ना, पाइथागोरस सूत्र से जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, फार्मूला लिख देना है। ठीक, फार्मूला लिखिए, अब बैठाइए, कर्ण कितना है, सबसे बड़का लाइन कितना 26, तो लिखिए 26 का स्क्वायर बराबर लंब माने ये लंब कुछ दिया हुआ है ना, हमको लंब ही ना निकालना ये वाला, तो लंब कुछ नहीं दिया हो तो इसका नाम ही लिख दीजिए, नाम क्या है AC, है ना, इसके हिसाब से लिख दीजिए, AC लिख दीजिए। ठीक, AC हमको फाइंड करना है, स्क्वायर छोड़ दीजिए, प्लस आधार ये है, ये ना आधार है 10, तो 10 का स्क्वायर। देखिए 26 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 26 गुना 26, 6 6 36, 6 दूनी 12, 15, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 6 7 6, 6 7 6 होगा 26 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए AC स्क्वायर तो AC रहेगा, प्लस 10 का स्क्वायर, 10 दहिया 100। अब 100 को इधर कीजिए तो 676 माइनस 100 हो जाएगा बराबर AC स्क्वायर, क्योंकि हमको AC निकालना है तो AC को अलग करेंगे, AC के साथ जो हुई संख्या उसको हटाते जाएंगे। ठीक, तो इसको घटाइए तो 7 576 AC स्क्वायर। अब देखिए हमको AC निकालना, हमको अभी AC निकालना है, AC स्क्वायर आया है तो स्क्वायर को भी इधर हटाइए, तो स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक, अब स्क्वायर रूट इसको निकाल दीजिए, हो गया AC। ठीक, स्क्वायर रूट निकालने आता है, 2-3 विधि है इस स्क्वायर रूट निकालने का। क्या विधि, एक तो LCM निकाल के या डायरेक्ट वर्गमूल विधि से। ठीक है, तो वर्गमूल चैप्टर में पढ़ाए थे, वर्गमूल चैप्टर वाला देखे होंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल, है ना। हम जल्दी से निकाल देते हैं इसको, यहाँ पे ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा समझने का, है ना। ये स्पेशल चैप्टर है इसका, वर्ग और वर्गमूल वहाँ बताए हैं बढ़िया से। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी से निकाल देते हैं। इधर 2 जोड़ा करते हैं, इसको देखते हैं, 2 दूनी 4 में आता है, माइनस 2 लिखाता है 4 1 76, 400, 4 चौके 16, 4 16 17, हाँ 24, जिसका स्क्वायर है 24। तो AC का वर्गमूल इसका 24 है, तो AC कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो AC जो ये वाला है 24 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो स्क्वायर रूट ऐसा वाला जानते हैं तो ऐसा निकालिए, और LCM जानते हैं तो LCM करके निकालिए, है ना, किसी से भी निकाल के आप आंसर लिख देना है। ठीक है, क्लियर है। इसको अगर नहीं जानते होंगे तो देखिए वर्ग और वर्गमूल प्ले लिस्ट में जाइएगा, 7वां क्लास का वीडियो या 8वां क्लास में भी देखिएगा, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर मिलेगा, वहाँ घुस जाइएगा, इसको सीख जाइए, है ना। बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, 6-7 वीडियो बना हुआ है इसका। चलिए ये हो गया,
और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, एक और 4 क्वेश्चन। पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बोला है पी 90 डिग्री है, तो पी को अपन 90 कर दीजिए, बाकी को क्यू आर। पी क्यू आर समकोण है जिसमें पी 90 डिग्री है। पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। पी आर 10 सेंटीमीटर है, पी आर ये वाला 10 सेंटीमीटर है ना, पी आर 10 सेंटीमीटर है। तो क्यू आर याद कीजिए, क्यू आर ये हमको निकालना है, ठीक। तो फिर से वही पाइथागोरस सूत्र से लिख लीजिएगा, पाइथागोरस सूत्र से शॉर्ट में लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस प्लस बेस बराबर हाइपोटेनियस, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक। शॉर्ट में लिख रहे हैं फॉर्मूला। एच माने हाइपोटेनियस यानी कर्ण नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ पी क्यू आर खाली दिया हुआ, तो क्यू आर है रहने देते हैं इसको, या एच भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे इसको कुछ ना रख के एच ही रहने दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक। बाकी जो दिया हुआ रखिए बी बेस दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर 100, तो 100 में 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, है ना, 10 का स्क्वायर 100, जोड़िए 125 हो जाएगा, होगा ना। अब एच स्क्वायर में इधर गया तो रूट हो जाएगा। 125 किसका स्क्वायर होता है, वर्गमूल, 125 का वर्गमूल, 1 का 1 0 हो गया, 25 उतरेगा, 1 यहाँ 2 तो 200 होगा, नहीं 21 होगा, 1 का 1 1 दूनी 2, 4 बच गया, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2, पॉइंट के 1 अंक बाद बोला, पॉइंट लगाइए 2 0, यहाँ 2 से कर देते हैं, 21 होगा, 1 से तो 1 दूनी, फिर घटाइए, कुछ भी आ, चलिए 11.1, हमको पॉइंट के बाद एक अंक लेना था, 11.1 सेंटीमीटर, ठीक। हाइपोटेनियस 11.1 सेंटीमीटर। देखिए इसमें देख लेते हैं एक बार, पॉइंट में है इसलिए कहीं आंसर क्या दिया, 8.668 दे दिया आंसर, 8.6680 ये आंसर है। पॉइंट के बाद एक को लिखने बोला, पॉइंट के बाद 3 को लिख दिया और गलत लिख दिया, है ना। देखिए सही से देख लीजिए एक बार, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 125, ठीक, 11.1 आंसर। देखिएगा आंसर गलत है, क्वेश्चन आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा अगर क्वेश्चन ये होगा तो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ होता है रहता है बुक में। कैलकुलेशन सिंपल याद रखिएगा, जैसा है कैलकुलेशन कर देना वैसा ही आंसर सही होगा। 5 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 7.5 है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ 7.5, तो ये कर्ण बोलते हैं इसको 7.5, एवं लंब इसको कहते हैं 4.5 सेंटीमीटर है। तो आधार याद कीजिए, ये आधार निकालना है, माने बेस है ना, बेस पी एच है ना, ये निकालना है। तो फिर वही पाइथागोरस से एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर नहीं है वो है, तो रखिए कितना है 7.5 का स्क्वायर प्लस बराबर पी स्क्वायर, पी है 4.5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कुछ नहीं तो रहने दीजिए बी स्क्वायर, ठीक। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो 75 गुना 75 करेंगे, है ना, 7.5 इंटू 7.5 गुना कीजिए, 5 5 25, 5 7 35, 36 37, 5 7 35, 37 49, 50 51 52, 5 7 5 12, 3 2 5 6 5, 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट, 56.25 आया, बराबर 45 का करते हैं, 45 पॉइंट है, 5 5 25, 5 20 22, 4 5 20, 4 16 17 18, 5 2 10 2 20 25 है ना, 20.25 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये इधर आएगा प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 20.25 बराबर बी स्क्वायर। अब इसको घटाइए, घटाना आता है ना, पॉइंट के बाद 25 में 25 घटेगा तो पॉइंट के बाद 0 0 बन जाएगा, और यहाँ 6 में
0 तो 6, 5 में 2 तो 3, 36। 36 बराबर बी, 36.00 है तो पॉइंट के बाद 00 का कोई वैल्यू नहीं, खाली 36 समझिए। और बी में स्क्वायर जो इधर आया तो रूट बन गया, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट इसको तोड़िए तो 6 छक 36, 6, तो बी बराबर आया 6, यानी बढ़िया से लिख सकते हैं बी बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इज्जत से ऐसा लिख दीजिएगा बी बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था ना इस एक्सरसाइज में, इतना ही क्वेश्चन था। एक्सरसाइज भी खत्म और चैप्टर भी खत्म, यही लास्ट था, है ना, इस एक्सरसाइज का, है ना, इस चैप्टर का त्रिभुज का। अब अगला 14 चैप्टर खत्म, 15 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे इसका अगला चैप्टर 15.1। 15 में सर्वांग सम पढ़ना है त्रिभुज सबका, तो ये थोड़ा फोटो वोटो खाली इसमें बनाना है, हमको लगता है छोड़ छाड़ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में।